हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत लोकप्रिय जगह पटना जू यानी संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। आज इस ब्लॉग में हम आपको पटना जू के अंदर पूरा माहौल दिखाने वाले हैं, यानी हरियाली, पेड़ पौधे, झील, अलग अलग जानवर, पक्षी, साथ ही घूमने का पूरा एक्सपीरियंस। जू के मेन गेट के आसपास आपको कई तरह की फूड शॉप्स और खाने पीने की दुकानें देखने को मिल जाती है। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। और चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पटना जू ब्लॉग। आसपास जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं ताकि विजिटर कूड़ा कचरा सही जगह डाल सके। दोस्तों, यहाँ विजिटर के लिए कई तरह के इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगाए गए हैं। खासकर हमें प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक बेस इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ एडल्ट के लिए 50 और चिल्ड्रेन के लिए 20 रुपीज़। अगर आप पटना घूमने आए और नेचर और वाइल्ड लाइफ देखने का शौक़ रखते हैं तो पटना जू आपके लिए अच्छा घूमने का स्थान हो सकता है। इस तरह के डायरेक्शन बोर्ड विजिटर को जू के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने में मदद करते हैं। किस दिशा में कौन सा एरिया है यह देख आप आसानी से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक कार की सुविधा भी देखने को मिलती है, जिससे विजिटर जू के अलग अलग हिस्सों तक आराम से एक्सप्लोर कर सके। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, ज़्यादा चलने में परेशानी महसूस करने वाले विजिटर के लिए सुविधा काफ़ी उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इंडियन वुल्फ यानी भारतीय भेड़िया के इनक्लोजर के पास। भारतीय भेड़िया भारत में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वाइल्ड एनिमल है। यह आमतौर पर खुले और घास वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं लेपर्ड यानी तेंदुए के इनक्लोजर के पास। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुए अपनी ताकत, तेजी के लिए जाना जाता है। इसके शरीर पर बने स्पॉट्स इसे आसपास के वातावरण में छुपने में मदद करते हैं। यहाँ रास्ते के दोनों तरफ पौधे और ग्रीनरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वॉकिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं चिंपांजी यानी चिंपैंजी इनक्लोजर के पास। चिंपैंजी एक इंटेलिजेंस, सोशल बिहेवियर और इंसानों जैसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं।
यहाँ रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पौधे ग्रीनरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वॉकिंग का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। रास्ते में जगह जगह डायरेक्शन साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिससे विजिटर को अलग अलग एरिया तक पहुँचने में आसानी होती है। अब हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट या इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन हमारे सामने आता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पटना जू के लायन यानी शेर के इनक्लोजर के पास। शेर को जंगल का शक्तिशाली प्रेडेटर माना जाता है। इसकी ताकत और शानदार अपीयरेंस इसे वाइल्ड लाइफ में खास बनाती है। देखिए दोस्तों, अगर आज शेर हमें दिखाई दे रहा है तो आप कैमरा में इसका शानदार व्यू देख सकते हैं। यहाँ शेर को सुरक्षित इनक्लोजर में रखा गया है ताकि एनिमल और विजिटर दोनों सुरक्षित रहे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पटना जू के सबसे आकर्षक वाइल्ड लाइफ एनिमल में से एक बंगाल टाइगर यानी बंगाल टाइगर इनक्लोजर के पास। यह अपनी ताकत, खूबसूरत धारियों और शानदार पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर टाइगर हमें दिखाई दे रहा है तो आप कैमरा में शानदार मूवमेंट को देख सकते हैं। दोस्तों, इस बंगाल टाइगर की एक टांग थोड़ी प्रभावित दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे सही कारण क्या है, इसकी जानकारी हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बोर्ड या जू स्टाफ से ही कंफर्म करनी चाहिए। इसलिए हम सिर्फ दिखाई दे रहा है वही आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब हम जू के अंदर इस स्नेक बोर्ड साइन बोर्ड के पास पहुंच चुके हैं। इस साइन बोर्ड पर स्नेक हाउस सांपों वाले सेक्शन की दिशा बताई गई है। इससे विजिटर को आसानी से पता चल जाता है कि रास्ते आगे क्या जाना है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बर्मीज पाइथन यानी बर्मीज पाइथन के इनक्लोजर के पास। देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई और मोटाई शरीर इसे बाकी कई सांपों से अलग बनाती है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्पेक्ट्रेलेड कोबरा यानी भारतीय नाग इनक्लोजर के पास। इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है। इसे स्पेक्ट्रेलेड कोबरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका हुड पर अक्सर रस्मी जैसी मार्किंग दिखाई देती है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रेटिकुलेटेड पाइथन के इनक्लोजर के पास। इसके शरीर पर बनी जालीदार यानी रेटिकुलेटेड पैटर्न इसकी खास पहचान है। दोस्तों, हमने स्नेक हाउस को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। दोस्तों, स्नेक हाउस से बाहर निकलने के बाद अब हम फिर से जू के हरे भरे रास्ते पर आए हैं। चारों तरफ घने पेड़ पौधे ग्रीनरी देखने को मिल रही है। यहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट काफ़ी शांत और फ्रेश महसूस होता है। पटना जैसे इतनी ग्रीनरी खास कर एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है।
रास्ते के दोनों तरफ मौजूद पेड़ पौधे जू की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। अब इसी खूबसूरत गिरनी के बीच आगे बढ़ते हुए और देखते हुए कि हमें क्या देखने को मिलता है। अब हम फिर से चिंपैंजी इनक्लोजर के तरफ आ गए। यहाँ चिंपैंजी को ध्यान से देखिए, ये काफ़ी एक्टिव और इंटेलिजेंस एनिमल माने जाते हैं। इतनी एक्टिविटी और आसपास में इंटरेक्शन देखना विजिटर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लेपर्ड यानी तेंदुए के इनक्लोजर के पास। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुए अपनी तेज़ी, ताकत और शरीर से बने खूबसूरत स्पोर्ट के लिए जाना जाता है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ब्लैक स्वान यानी काले हंस के पास। देखिए दोस्तों, इसका पूरा शरीर काले रंग का है और इसकी लंबी गर्दन इसे काफ़ी आकर्षक बनाती है। यह पानी में खूबसूरत से तैरता है, दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रिसस मैकाक के इनक्लोजर के पास। भारत में इसे आमतौर पर बंदर के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी एक्टिव सोशल एनिमल है। देखिए दोस्तों, ये अपने इनक्लोजर में घूम रहे हैं और दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कॉमन लंगूर यानी सामान्य लंगूर के पास। लंबी पूंछ, काले चेहरे, भूरे भूरे शरीर के कारण लंगूर को आसानी से पहचाना जा सकता है। लंगूर काफ़ी एक्टिव और सोशल एनिमल होते हैं। इसके नेचुरल बिहेवियर को देखना वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों अब हम पटना जू में एक पुराना स्टीम इंजन यानी ऐतिहासिक रेलवे ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। यह पुराने समय में रेलवे ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी की याद दिलाता है। उस दौर में स्टीम इंजन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे।
आज भले ही इसमें सफ़र करने की सुविधा नहीं है, लेकिन इसे देखकर पटना ज़ू से जुड़ी पुरानी यादों और यहाँ पुराने समय की झलक ज़रूर मिलती है। दोस्तों, यहाँ हमें पटना ज़ू के पुरानी स्टीम इंजन टॉय ट्रेन देखने को मिल रही है। यह छोटी रेलवे ट्रेन कभी ज़ू में घूमने वाले विजिटर के लिए खास अट्रैक्शन हुआ करती थी, लेकिन अब इस टॉय ट्रेन की सर्विस डिसकंटिन्यू यानी बंद हो चुकी है, इसलिए आज विजिटर इसमें सफ़र नहीं कर सकते हैं। फिलहाल यह पुरानी ट्रेन यह यादगार और हिस्टोरिकल अट्रैक्शन की तरह दिखाई देती है। इसके पुरानी स्टीम इंजन डिज़ाइन, बड़े व्हील्स, कोचेज को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने समय में यह ट्रेन कैसी दिखाई देती होगी। समय के साथ टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बदल गया है, लेकिन ऐसी पुरानी चीज़ें बीते समय की याद दिलाती है। तो दोस्तों, यह थी पटना ज़ू की पुरानी स्टीम इंजन टॉय ट्रेन, एक पुरानी याद जो आज भी यहाँ दिखाई देती है। दोस्तों, अब हम पटना ज़ू के पुरानी डीजल टॉय ट्रेन को देख रहे हैं। यह छोटी ट्रेन ज़ू में घूमने वाले विजिटर के लिए एक आकर्षण हुआ करती थी। इसका डीजल इंजन और छोटे कोचेज एक अलग लुक देते थे, लेकिन अब इस डीजल टॉय ट्रेन की सर्विस डिसकंटिन्यू यानी बंद हो चुकी है, इसलिए वर्तमान विजिटर के लिए सफ़र नहीं कर सकते। सुधा बिहार का जाना पहचाना डेयरी ब्रांड है और यहाँ विजिटर को डेयरी प्रोडक्ट्स तथा खाने पीने की चीज़ें मिल सकती है।
दोस्तों अब हम पटना जू में अलग तरह की हिस्टोरिकल चीज़ के सामने खड़े हैं, VTDAJ। यह एक पुराना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी एयरक्राफ्ट है जिसे यहाँ हिस्टोरिकल डिस्प्ले के रूप में देखा गया है। देखिए दोस्तों, इसके बड़े बड़े विंग्स, एयरक्राफ्ट बॉडी और पुराने डिज़ाइन को देखकर एविएशन के पुराने तौर पर झलक मिलती है। जू में एनिमल और ग्रीनरी देखने के साथ साथ इस तरह के हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट भी विजिटर के लिए एक अलग अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो दोस्तों VTDAJ को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पटना जू के अगले अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं घड़ियाल यानी घड़ियाल इनक्लोजर के पास। घड़ियाल एक खास का क्रोकोडाइल है जिसकी लंबी और पतली स्नॉट सबसे लंबी पहचान है। यह मुख्य रूप से नदियों और मीठे पानी हैबिटेट से जुड़ा हुआ है और इसकी भोजन मुख्य रूप से मछलियां होती है। देखिए दोस्तों, पानी में घड़ियाल का शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। घड़ियाल भारत नदी का इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। यहाँ इसे सुरक्षित इनक्लोजर में रखा गया है, इसलिए विजिटर को दूरी बनाए रखनी चाहिए और कोई फूड नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, घड़ियाल को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं पटना जू के अगले हिस्से को एक्सप्लोर करते हुए। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पटना जू के एक्वेरियम के पास। एक्वेरियम के अंदर अलग अलग तरह की मछलियां और एक्वेटिक लाइफ को देखने को मिलता है। दोस्तों, एक्वेरियम के इंटरेस्ट के पास एक शानदार फिश स्टैच्यू देखने को मिल रही है। यह फिश स्टैच्यू एक्वेरियम की पहचान को और भी अट्रैक्टिव बनाती है और विजिटर का ध्यान अपनी ओर खींचती है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम के अंदर टर्टल यानी कछुए के सेक्शन में पहुंच गए हैं। देखिए दोस्तों, पानी के अंदर आसपास कछुए आराम से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कछुए अपनी मजबूत सेल यानी कि कवच के लिए जाने जाते हैं जो इसके शरीर को सुरक्षित रखता है। यहाँ इन्हें सुरक्षित इन्वायरमेंट में रखा गया है। यहाँ विजिटर उन्हें करीब से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कछुए को देखते समय हमें ग्लास या इनक्लोजर पर हाथ नहीं मारना चाहिए और ना ही उन्हें फूड देना चाहिए। कछुए वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई स्पीशीज संरक्षण जरूरी है, इसीलिए इसे एनिमल को संरक्षण इन्वायरमेंट में रखा गया है ताकि संरक्षण किया जा सके और लोग इसके बारे में। तो दोस्तों, इस प्रोटेक्टेड टर्टल को देखने के बाद अब हम एक्वेरियम के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम एक्वेरियम में पिराना के सेक्शन के पास गए हैं। पिराना फ्रेश वाटर फिश का एक ग्रुप है जो अपने तेज दांतों और मजबूत जौ के लिए जानी जाती है। देखिए दोस्तों, पानी के अंदर इनकी मूवमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। पिराना को अक्सर बहुत डेंजरस फिश के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इसकी अलग अलग स्पीशीज बिहेवियर अलग हो सकता है। यहाँ इन्हें एक्वेरियम टैंक में सुरक्षित तरीके से रखा गया ताकि विजिटर इन्हें करीब से देख सके। तो दोस्तों, पिराना का शानदार अंडर वाटर व्यू देखने के बाद अब हम एक्वेरियम के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब एक्वेरियम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश के पास पहुंच गए हैं, एल्बिनो शार्क। नाम से में शार्क होने के बावजूद असली समुद्री शार्क नहीं बल्कि एक फ्रेश वाटर कैटफिश है। इसकी खास पहचान इसका हल्का या सफ़ेद रंग और चमकदार बॉडी, जिसकी वजह से यह एक्वेरियम में काफ़ी अलग दिखाई देती है।
देखिए दोस्तों, अपनी पानी के अंदर फिश खूबसूरती स्विमिंग कर रही है। इसके मूवमेंट और बॉडी का चमकदार अपीयरेंस कैमरा में काफ़ी शानदार लग रहा है। तो दोस्तों, एल्बिनो शार्क का यह अंडर वाटर व्यू देखने के बाद अब हम एक्वेरियम के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। नाम में शार्क होने के बावजूद यह असली शार्क नहीं, यह फ्रेश वाटर कैटफिश है। इसके शरीर पर दिखाई देने वाला चमकदार सिल्वरी अपीयरेंस इसकी खास पहचान है। पानी के अंदर तैरते समय अपनी लाइट पड़ने पर यह भी आकर्षक दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस शार्क का शानदार अंडर वाटर व्यू देखने के बाद अब हम आगे एक्वेरियम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम के रेड टेल्ड शार्क के पास पहुंच गए हैं। नाम में शार्क होने के बावजूद असली समुद्री शार्क नहीं, यह फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश है। इसकी सबसे खास पहचान इसकी डार्क कलर्ड बॉडी, लाल रंग टेल, जो इसकी दूसरी मछलियों में अलग आकर्षक बनाती है। तो देखिए एक्वेरियम के अंदर। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम के बाला शार्क के पास पहुंच गए हैं। नाम में शार्क होने के बावजूद बाला शार्क असली समुद्री डार्क नहीं, फ्रेश वाटर फिश है। इसकी बॉडी का सिल्वर कलर और काले किनारों वाले फिन्स इसे काफ़ी आकर्षक लुक देते हैं। दोस्तों, हम एक्वेरियम के रेड पैरोट फिश के पास पहुंच गए हैं। अपने चमकीले लाल नारंगी रंग और खास बॉडी शेप की वजह से फिश एक्वेरियम में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, पानी के अंदर यह खूबसूरती से स्विमिंग कर रही है। इसका रंग मूवमेंट कैमरा में काफ़ी शानदार देखने दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम में सुबकिन गोल्ड फिश के पास पहुंच गए हैं। सुबकिन गोल्ड फिश अपनी खूबसूरत कैलिको पैटर्न के लिए जानी जाती है। इसके शरीर पर अलग अलग रंगों के पैचेज दिखाई देते हैं, जिससे यह बाकी गोल्ड फिश से अलग नज़र आती है। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम में रेड कैप गोल्ड फिश के पास पहुंच गए हैं। इस गोल्ड फिश की सबसे खास पहचान सिर के ऊपर दिखाई देने वाला रंग कैप जैसा मार्किंग, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों में आमतौर पर सभी दिखाई देता है। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम में डिस्कस फिश के पास पहुंच गए हैं। डिस्कस फिश अपने गोल्ड और डिस्क जैसी बॉडी शेप के लिए जानी जाती है। इसकी वजह से इसका नाम डिस्कस पड़ा। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम में कॉपर ऑस्कर फिश के पास पहुंच गए हैं। ऑस्कर फिश एक पॉपुलर फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश है। अपने आकार, मजबूत बॉडी और अट्रैक्टिव पैटर्न के लिए जानी जाती है। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम में एल्बिनो ऑस्कर फिश के पास पहुंच गए हैं। एल्बिनो ऑस्कर फिश एक खास कलर वैरायटी। इस शरीर के आमतौर पर हल्के सफ़ेद रंग दिखाई देता है और इसके शरीर लाल या नारंगी मार्किंग भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम में जायंट गौरामी के पास पहुंच गए। जायंट गौरामी एक फ्रेश वाटर फिश है जो अपने बॉडी साइज और मजबूत शरीर के लिए जानी जाती है। देखिए दोस्तों, एक्वेरियम के अंदर इसका आकार कई मछलियों की तुलना में काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम में टिनफोली बार्ब के पास पहुंच गए हैं। टिनफोली बार्ब एक फ्रेश वाटर फिश है जो अपने चमकीले सिल्वर कलर बॉडी के लिए जानी जाती है। देखिए दोस्तों, एक्वेरियम की लाइट पड़ने की वजह से इसके शरीर मेटालिक जैसी चमक दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब हम एक्वेरियम के काफ़ी बड़ी और अलग दिखने वाली फिश के पास पहुंच गए हैं। एलिगेटर गार। इसके लंबे शरीर, बड़े मुंह, शार्प लुकिंग टीथ की वजह से अपीयरेंस काफ़ी यूनिक दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, इसका हेड और माथ देखने में
थोड़ा एलिगेटर जैसा लगता है, जिसकी वजह से इसे एलिगेटर गार कहा जाता है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम में कोई कार्प के पास पहुंच गए हैं। कोई कार्प अपने शरीर पर दिखाई देने वाला लाल, सफ़ेद, पीले, काले के खूबसूरत पैटर्न के लिए जानी जाती है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम में ब्लैक कार्प के पास पहुंच गए हैं। ब्लैक कार्प अपने गहरे रंग, मजबूत बॉडी शेप के लिए जानी जाती है। यह फ्रेश वाटर फिश है। कोई कार्प अपनी खूबसूरत लाल, सफ़ेद, पीले और काली मार्किंग के लिए जानी जाती है। देखिए दोस्तों, अपनी पानी के अंदर कलरफुल बॉडी, स्मूथ स्विमिंग काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब हम एक्वेरियम में कोई कोई के पास पहुंच गए हैं। यह कोई ब्यूटी कार्प एक खास वैरायटी है जो अपने आकर्षक बॉडी पैटर्न और लाल रंग के लिए दोस्तों अब हम एक्वेरियम में पिंक टेट्रा के पास पहुंच गए हैं। यह छोटी आकर्षक फ्रेश वाटर की एक्वेरियम फिश है। अपने पिंक फिश कलर और छोटे से आकार के लिए जानी जाती है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम में एरोवाना फिश के पास पहुंच गए हैं। एरोवाना अपने लंबे शरीर, बड़े स्केल, पानी की सतह पर स्विमिंग करने के लिए खास आदत के लिए जानी जाती है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम में सिल्वर डॉलर फिश के पास पहुंच गए हैं। इस फिश की सबसे खास पहचान है चांदी जैसा चमकदार गोल बॉडी शेप। इसकी वजह से सिल्वर डॉलर कहा जाता है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम में ब्लैक एंजल के पास पहुंच गए हैं। ब्लैक एंजल अपनी गहरे काले रंग, बॉडी शेप और खूबसूरत ट्रायंगल। दोस्तों अब एक्वेरियम में थाईलैंड मांगुर मांगुर के पास पहुंच गए हैं। यह फ्रेश वाटर कैटफिश है जिसका शरीर लंबा और मजबूत दिखाई देता है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम में मोनो एंजल के पास पहुंच गए हैं। मोनो एंजल अपने सिल्वर कलर्ड बॉडी और वर्टिकल डार्क मार्किंग के कारण काफ़ी आकर्षक दिखाई देती है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम में रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल के पास पहुंच गए हैं। इसकी खास पहचान सिर के दोनों तरफ आंखों के पीछे दिखाई देने वाला लाल रंग मार्किंग। इसकी वजह से इसे रेड ईयर्ड स्लाइडर कहा जाता है। दोस्तों अब हम एक्वेरियम के फिश सेक्शन को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम फिश सेक्शन के एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों फिश सेक्शन के बाहर निकलने के बाद अब हमारे सामने डॉल्फिन की खूबसूरत स्टैचू दिखाई दे रही है। यह डॉल्फिन स्टैचू यहाँ एक आकर्षक डिस्प्ले है और इसका डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। डॉल्फिन अपनी इंटेलिजेंस और पानी में शानदार मूवमेंट के लिए जानी जाती है। यह स्टैचू देखकर हमें एक्वेटिक लाइफ और हमारे नदी इकोसिस्टम की यह छोटा सा ब्रिज रास्ते को एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ता है और इसके ऊपर से गुजरते हुए आसपास का व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पेड़ पौधे, हरे भरे लैंडस्केप को गोल आकार में बहुत खूबसूरत से तैयार किया गया है।
दोस्तों अब पटना जू के अंदर मौजूद इस वाटर पॉइंट के पास पहुंच गए हैं। पानी के चारों तरफ ग्रीनरी और शांत वातावरण इस जगह को काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं। और दोस्तों यहाँ हमें बोट भी दिखाई दे रही है। बोट की सुविधा समय उपलब्ध है, तो विजिटर इस बोट में राइड का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। पानी में चलती हुई बोट और आसपास की हरियाली का व्यू कैमरा में शानदार लग रहा है। यह जगह थोड़ी देर रुककर नेचर को एंजॉय करने और कुछ अच्छे सिनेमैटिक शूट लेने के लिए काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अब हम पटना जू में बने इस वाटरफॉल और वाटर पंप सिस्टम के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पंप की मदद से पानी को ऊपर की तरफ सर्कुलेट किया जाता है, जिससे वाटरफॉल जैसा खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। पानी के लगातार बहने की आवाज़ और आसपास की ग्रीनरी मिलकर एक जगह को माहौल काफ़ी रिफ्रेशिंग बना रही है। देखिए दोस्तों, पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और नीचे की जाकर पॉन्ड में मिल रही है। दोस्तों अब हम खूबसूरत पॉन्ड के पास पहुंच गए हैं। ध्यान से देखने पर पानी के अंदर कई मछलियां स्विमिंग करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए दोस्तों, मछलियां पानी में काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है और ऊपर देखने पर इनकी मूवमेंट साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों अब हम पहुंच गए पटना जू के बहुत ही आकर्षक और ऊंचे एनिमल जिराफ यानी जिराफ के इनक्लोजर के पास। जिराफ की सबसे खास पहचान इसकी गर्दन और लंबे पैर इसकी ऊंचाई बाकी एनिमल से बिल्कुल अलग बनाती है। देखिए दोस्तों, इसकी गर्दन कितनी लंबी है और यह आराम से अपने इनक्लोजर में घूम रहा है। जिराफ आमतौर पर पेड़ों की ऊंची पत्तियां आसानी से पहुंच सकता है, जिसकी वजह से लंबी गर्दन काफ़ी उपयोगी होती है। तो दोस्तों, जिराफ का शानदार व्यू लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पटना जू के अगले हिस्से में एक्सप्लोर करते हैं।
इसके स्टील रेलिंग मौजूदा स्ट्रक्चर इसे काफ़ी अलग आकर्षक बनाते हैं। दोस्तों जू पॉइंट में घूमते घूमते अगर आपको प्यास लग जाए तो ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट भी मौजूद है। लगातार वॉकिंग और गर्मी से घूमते हुए दौरान पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस तरह की एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों पटना जू में घूमने के दौरान आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो यहाँ जगह जगह सीटिंग बेंचेज भी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों यहाँ बैम्बू के लंबे लंबे पौधे एक साथ लगे हुए हैं जो जगह जगह काफ़ी नेचुरल और ग्रीन लुक दे रही है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पटना जू के जल उद्यान यानी वाटर गार्डन में। यहाँ पानी ग्रीनरी को मिलाकर एक खूबसूरत नेचुरल एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। देखिए दोस्तों पानी के आसपास पेड़ पौधे और हरियाली जगह को खूबसूरत को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ इंटरेस्टिंग सेटअप देख रहे हैं, पानी से चलने वाली बिजली चक्की। इस तरह व्यवस्था में पानी फ्लो की एनर्जी इस तरह की व्यवस्था में पानी के फ्लो को एनर्जी का इस्तेमाल करके व्हील या मैकेनिकल को चलाया जाता है।
तो दोस्तों आज हमारा पटना जू ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने पटना जू में एनिमल वर्ल्ड, एक्वेरियम, ग्रिली पोंड, ब्रिज, चिल्ड्रेन पार्क और कई इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन को एक्सप्लोर किया। इस पूरे ब्लॉग को बनाने में मेहनत लगी। अगर आपको हमारी मेहनत और यह ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में बिहार की एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। पहुंच गए हैं पटना जू के चिल्ड्रेन पार्क यानी बच्चों के पार्क में।